नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आठ की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज आठ की फाइट का मुद्दा है आदिवासी आरक्षण और संग्राम। दरअसल आदिवासी मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। सदन में यानी विधानसभा में कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यानी जैसा आदिवासियों की तरफ से, कुछ आदिवासियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो उनका यह कहना कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो जनजातीय आरक्षण का फायदा क्यों ले रहे हैं, एसटी श्रेणी का फायदा क्यों ले रहे हैं, उन्हें जनजातीय आरक्षण से बाहर करना चाहिए। समाराम ने यह भी कहा कि आदिवासी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाते हैं, उनकी जांच करके जनजातीय आरक्षण सूची से बाहर करना चाहिए। अब इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इससे पहले सदन में शिक्षा मंत्री दिलावर ने आदिवासी हिंदू वाले बयान पर माफी मांगी। वहीं बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आज की महारैली में भील प्रदेश की मांग भी उठी और इस सम्मेलन में कई आदिवासी नेताओं ने कहा कि वो हिंदू नहीं है। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे। विधानसभा में आदिवासी मुद्दे पर घमासान। सुनना पड़ेगा। मेरे बात सुने, समाराम गरासिया बोले आदिवासी हिंदू नहीं है तो आरक्षण का फायदा क्यों। ये हिंदू समाज के हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है, इनके बारे में भाव रखना मैं नहीं मानता हूं। समाराम की धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग। हमेशा हिंदू है और आदिवासी गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ। इस प्रकार का जो वातावरण जो फैला रहे हैं उनको डिलिस्टिंग करके ये जो इनका जो जनजाति का फायदा नहीं मिलना चाहिए। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, पूरा करूंगा। आदिवासी आरक्षण और संग्राम। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, एक एक करके उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। फूल सिंह मीणा जी हैं, बीजेपी विधायक। बहुत बहुत स्वागत फूल सिंह जी आपका। घनश्याम मेहर साहब हैं, कांग्रेस विधायक। घनश्याम जी आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मित्तल सर। इसके अलावा निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत निरंजन जी आपका भी। फूल सिंह मीणा जी, पहला सवाल आप ही से कि जो आज समाराम गरासिया ने कहा है उसको लेकर सरकार का क्या रुख है? क्या आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? आदिवासियों का आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका आरक्षण की बात की थी समाराम जी गरासिया साहब ने। ठीक है, आदिवासी है और आदिवासियों को वास्तव में मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे 70 साल के अंदर आदिवासी का उत्थान नहीं हो पाया, आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया। पूर्व में जो कांग्रेस 70 साल में ज्यादा राज तो किया, आरक्षण खत्म करके उनका विकास हो जाएगा। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं आरक्षण खत्म करके उनका विकास हो जाएगा। नहीं, आरक्षण खत्म करने के लिए कौन कह रहा है कि भाई आरक्षण खत्म करें? नहीं, आप ही ने कहा ना कि जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं आदिवासी। हाँ, आपने समाराम जी गरासिया के लिए जो मेरे को पूछा कि उन्होंने कहा, तो वो धर्म परिवर्तन करने से विकास नहीं होगा। विकास तो भील प्रदेश बनने से भी नहीं होगा। जनजाति जो आज 70 साल में गरीब परिवार से जी रहे हैं और वो आज भी वैसा का वैसा ही है, उनका विकास कैसे हो, आधारभूत सुविधा उनको कैसे मिले, उनकी वास्तव में जो आज आधारभूत सुविधा से फूल सिंह मीणा जी, मेरा सीधा सा सवाल यह है, मैं समझना चाहता हूं समाराम गरासिया जी का यह कहना कि अगर आदिवासी हिंदू अपने आप को नहीं मानते हैं, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए, इनका आरक्षण हटा देना चाहिए। मैं इस पर आपसे चाह रहा हूं कि सरकार का इस पर क्या मत है, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्सा हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं आपका मत, सरकार का मत जानना चाह रहा हूं। इसके अंदर हमारे मंत्री महोदय और हमारा कैबिनेट तय करेगा और जो भी तय करेंगे उसके ऊपर हम कायम हैं। आपका क्या मत है?
मेरा मत है कि हम आदिवासी हिंदू हैं और रहेंगे। और जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनको पूछो, और ये तो आगे हमारे कैबिनेट और हमारी सरकार तय करेगी। और तो ये समाराम गरासिया जी ने जो कहा, आज भी एक जो समाराम गरासिया जी ने जो कहा, आप इसको कैसा मानते हैं? नहीं, समाराम जी गरासिया जी से बात करूंगा, किस आधार को लेकर उन्होंने बात की है, उससे उनसे बात करने के बाद ही मैं इसकी धरातल तक पहुंचूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, और विकास पर भी आएंगे आदिवासियों के। घनश्याम मेहर जी, ये बताइए कि जो आज समाराम गरासिया जी की तरफ से कहा गया है कि भाई रह रहकर बात उठती है। आज अगर हम यहां पर देख लें मानगढ़ धाम में, यहां पर भी 4 प्रदेश के आदिवासी इकट्ठा हुए 49 जिलों को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश की मांग रखी। यह भी कह दिया कि भाई हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो आदिवासी, हम हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। अब ये अगर समाराम गरासिया कहते हैं तो कांग्रेस का क्या रुख है? क्या वाकई में ऐसे आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन करते हैं या जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी हमारे साथ मीणा जी ने तो, फूलचंद जी ने तो सही बताया नहीं कुछ, फूल सिंह जी ने। देखिए, मैं समाराम गरासिया जी ने जो कहा है उसका मैं विरोध करता हूं। ये गलत बात है। संविधान में व्यक्ति को, समाज को स्वतंत्रता है, वो कोई भी धर्म मान सकता है। अच्छा। और खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा। धर्म की एक स्वतंत्रता। और ये आपके आदरणीय विधायक डूंगरपुर के गणेश भोगरा जी ने जो कहा कि आदिवासियों को 8 लीटर शराब रखने की छूट मिलनी चाहिए, 2 लीटर मिल जाती है, नहीं, पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसका भी विरोध करते हैं, इसकी भी निंदा करते हैं या इसका समर्थन करते हैं? नहीं, इसका तो मैं इसका विरोध करता हूं। नशीले पदार्थ कोई भी सेवन करे उसकी व्यवस्था समाज को नहीं देनी चाहिए, और न इसकी मैं गलत मानता हूं। ठीक है, आरक्षण पर आते हैं, चलिए अब बताइए। शराब पीना गलत बात है, और कोई भी समाज हो, आदिवासी समाज हो, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज को इस तरह की वो छूट नहीं देनी चाहिए। समाराम गरासिया जी ने क्यों कहा ये कि ऐसे आदिवासियों का? अब ये समाराम गरासिया जी की खुद की मानसिकता है कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। आदिवासियों का एक अधिकार है। आज वो कितने हजारों सालों से पीड़ित है, व्यवस्थित है। जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सामाजिक उसको दी गई है। जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी फूल सिंह ये कह रहे हैं कि भाई 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने आदिवासियों का भला नहीं किया, उन्हीं की वजह से ये आज उनकी स्थिति है। ये फूल सिंह जी का मत है। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का भला किया है, आदिवासियों के अधिकार की रक्षा की है, आदिवासियों के लिए छात्रावास खोले हैं, उनको वजीफे की व्यवस्था की है, आदिवासियों के लिए सारी जो योजनाएं तैयार की है कांग्रेस ने की है। कांग्रेस पे लंबे शासन में रही है, भारतीय जनता पार्टी भी शासन में रही है, और मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार क्यों? फूल सिंह दोनों जगह भारत सरकार में भी है, राज्य में भी है, उनको विकास करना चाहिए। आज आदिवासी पीड़ित कुंवर ठाकुर का लग गया आरोप, और ये घनश्याम जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने किया, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। आप पर तो आरोप लगता है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आज जो भील प्रदेश की मांग उठ रही है वो भी एक इसी बात का कारण है। बताना चाहता भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इतने 70 साल के अंदर इनको यातनाएं दे रही है, घनश्याम जी उसी का एक कारण है। घनश्याम जी एक मिनट फूल सिंह जी को सुन लेते हैं, प्लीज बोलिए। फूल सिंह जी बोलिए। हमारा साथी घनश्याम जी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ किया है, तो फिर आज इस आदिवासी परिवार की यह स्थिति क्यों है? और इनके प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी ने कहा, वो भी झूठ कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और यहाँ पे लाभार्थी के पास 15 पैसा पहुंचता है, तो फिर 85 पैसा कहां जाता है? अब ये घनश्याम जी ये बताए कि इतने दिन में कहां विकास हुआ और कितना हुआ। आज भी हमारे स्कूलों के अंदर नए अध्यापक है, न वहां पर भवन है। मेरी विधानसभा की बात करूं, मैं पूरा संभाग की बात नहीं करूं, जो वहां पर आज बताइए, उदयपुर से आते हैं जी। इंग्लिश स्कूल खोली, इंग्लिश स्कूल खोली, मगर वहां न तो भवन है और न अध्यापक है, और वहां पर 5 साल है आपके पास, खोलिएगा, बिल्कुल खोलिएगा। घनश्याम मेहर साहब ये बताइए, आपने भील प्रदेश की बात रखी,
भील प्रदेश की जो मांग उठाई जा रही है आदिवासी समाज की तरफ से, वो समर्थन देखो, कांग्रेस भील करती है प्रदेश की उसका? मांग इसलिए उठाई जा रही है, नहीं, समर्थन है भील कांग्रेस का? प्रदेश की मांग इसलिए उठाई जा रही है, समर्थन है कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारों को हनन कर रही है, उनकी अरे रक्षा तो ये नहीं पहली कर बार पा थोड़ी मांग आज उठाई उन जा रही है, लोगों क्या को इससे पहले नहीं परेशानी उठाई गई है? आपका समर्थन है या नहीं नहीं, है? पहले इतनी मांग नहीं उठाई गई। आज जो हालात है, उस हालातों की वजह से वो लोग परेशान होकर ये भील मांग प्रदेश उठा रहे हैं। बनना चाहिए, और कांग्रेस मांग उठाना विधायक कोई घनश्याम गलत मेहर बात क्या नहीं। जवाब देंगे इसका? मांग उठाना कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिले बनाए, तो जिले बनाने से विकास हुआ प्रदेश में। अगर वो मांग उठा रहे हैं तो क्या गलत बात आप है? ना भी मांग नहीं तो कर रहे होती हैं, रहती इनकार है। नहीं कर रहे हैं आप घनश्याम जी, इनकार मना नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, कोई मना नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मना नहीं कर रहे, कोई मतलब- मांग उठा रहे हैं। अगर एक वर्ग का समाज अगर मांग कर रहा जी। है तो उनकी जायज मांग है, तो उनको फूल सिंह उठानी जी, चाहिए, उसमें क्या बात है? बताइए, कह रहे हैं कि भील प्रदेश होना चाहिए, पहले मांग भी क्या इनके कर? साथ में पहले इन्होंने भील प्रदेश की मांग इनकी सरकार में रहकर इन्होंने इनका समर्थन किया है, तो इन्होंने क्यों नहीं भेजा? पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? ये 5 साल सरकार में थे और बाप पार्टी में भारतीय BJP का जनता इन्होंने पार्टी समर्थन लिया था। प्रदेश बनाने मैं तो ये का कह रहा हूं, काम भारत सरकार का है, 7,000 राज्य सरकार हमारे नहीं बनाती। आदिवासियों को राज्य सरकार वहां का पर काम नहीं है प्रदेश बनाना, वास्तव भारत में सरकार आज का भी है। वो और ये केस 10 साल से में, सत्ता में है, इनको बनाना फंसे हुए हैं। चाहिए। प्रदेश उनका अलग बनाते केस कौन क्यों नहीं मना उठाया? करता? और अब भी सत्ता में है, आज बनाना चाहिए। वास्तव में अरे कभी आदिवासी कांग्रेस भी तो जो सत्ता में रही हमारा- होगी, नहीं रही होगी? उस वक्त मांग नहीं थी। आज ये मांग जो उठ रही है, हाँ। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, सत्ता में है, और अब भी सत्ता में है, और दोनों जगह जी। सत्ता में। आप प्रस्ताव भेजिए, एसपी बनाइए, मित्तल सर के पास आता हूं। मित्तल सर, अगर भारतीय 5 जनता विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। अब देवली उनियारा को ले लें या दौसा को ले लें, वहां पर मीणा समाज के एसटी वर्ग में आने वाले वोटर हैं। 84 सीट को ले लें तो वहां आदिवासी समाज के एसटी वोटर आते हैं। ये सारी लड़ाई, चाहे शराब का कोटा 8 लीटर हो जाए, अलग भील प्रदेश बन जाए, धर्म परिवर्तन इसका करने विरोध वालों करते का, हैं, हिंदू ना मानने वालों का कोटा खत्म हो जाए, और कल सीपी जोशी की तरफ से जो राष्ट्रपति को लेकर राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की गई, ये क्या क्रोनोलॉजी है? ये क्या समझ में आता है सर? देखिए साहब, इस मित्तल साहब, बात करके हमारे की एक बात मिनट करके लोगों को लड़ाना। विधायक जी एक मिनट, जरा पत्रकार महोदय कुछ बोल रहे हैं। रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आदिवासी भी क्या नाम से पूरी राजनीति करते हैं, और इसीलिए आदिवासी भारत पार्टी का राजस्थान में गठन भी हुआ है, और उनके जो सांसद राजकुमार वो अभी जीते ही हैं, कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। इसलिए हम कह जा सकता है कि ये जो जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, ये सब क्या नाम से राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि आप देखिए, आप जो आदिवासी को एसटी का जो दर्जा दिया गया है, वो इसीलिए तो दिया गया है कि जो सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, इनको माना जाता है कि ये वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए विशेष रूप से इनको क्या नाम से आरक्षण दिया गया है। अब यदि कोई आदिवासी ईसाई बन जाता है, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से उसको वो आरक्षण की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो आदिवासी के रूप में उसको मिलती रही। आप यदि अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, आप यदि उस आदिवासी कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, तो फिर सवाल तो उठता है कि आपको फिर क्या नाम से जो सरकार की सुविधाएं, चाहे वो आरक्षण की सुविधा हो या और दूसरी सुविधा हो, आपको ध्यान हो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक अधिसूचित क्षेत्र आदिवासियों के लिए अलग से बना रखा है, वहां से अलग व्यवस्थाएं, उन सबको सुविधाएं वहां दी जाती है। ऐसी स्थिति में भी वहां के लोग ये कहते हैं कि नियम ईसाई बन गए, तो मुझे लगता है कि फिर इस पर विचार करने की जरूरत है। फूलसिंह जी जो भाजपा के विधायक हैं, देखिए एक तकनीकी पॉइंट उठाया, जिस तरीके से आज मानगढ़ के अंदर जो रैली हुई है आदिवासियों की, कहा गया कि 39 जिलों के लोग आए, उन्होंने यदि कांग्रेस इसका समर्थन करती है तो पिछले 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने भील प्रदेश के लिए प्रस्ताव पास करके केंद्र वो तो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन हुआ ही नहीं था हमारे टाइम में जितना अब हो रहा है। नहीं, लेकिन मांग तो नहीं हुआ था, तो इनके समर्थन में तो थे ना। वहां कांकरी डूंगरी के अंदर वहां पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके अंदर कांग्रेस ने इनके ऊपर केस बनाया, उनका केस तो हटा देते। हमारे 7,500 जनजाति के युवा बेरोजगार हो गए, वो नौकरी नहीं लग सकते। और ऐसी वर्ग में जब केंद्र के अंदर जब धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो उसका आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाता है। अरे धर्म परिवर्तन की बात कौन कर रहा है? धर्म क्यों नहीं वो तो अलग केंद्र सरकार के आदिवासियों का जो अधिकार है कि भाई हमारा अलग कोड दिया जाए, और हमारे जनगणना में आदिवासी धर्म घात क्यों किया? जब एसी का कैंडिडेट
अगर धर्म परिवर्तन कर देता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाता है। हमारे आदिवासियों के लिए यह नियम क्यों नहीं लागू हुआ? आदिवासी अलग कोड की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा आदिवासियों का अलग कोड रखा जाए। कोई धर्म परिवर्तन की बात कहां कर रहे हैं? एक आदिवासियों कोड पहले था और आदिवासी देश के मूल निवासी है, अनादिकाल से इस धरती पर रहने वाले लोग हैं। वो कहते हैं हमारा अलग कोड हो, तो अलग कोड मांग करना क्या कौन सी गलत बात है? ये तो कोई गलत बात है नहीं। उनका अलग कोड कर दीजिए जी। और वो मांग रहे हैं तो उसमें अलग कोड में आदिवासी करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल फूल सिंह जी, क्या राज्य सरकार का प्रस्ताव होगा? राज्य सरकार कैसे इस पर मंथन करेगी? केंद्र सरकार से कैसे अपनी बात आगे रखेगी आदिवासियों को लेकर? फूल सिंह जी, नहीं, आदिवासी महोदय ने कहा है, हाँ बाबूलाल जी खराड़ी साहब का स्टेटमेंट है कि ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल जायज नहीं है मांग भील प्रदेश की, लेकिन मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं। आरक्षण भाई अगर खत्म करना है तो ये काम भाई आप ही की सरकारें करेंगी ना। मैं आदिवासियों का आरक्षण खत्म, धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं, मतलब अगर वो अपने आदिवासी के धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, हिंदू धर्म से, जो आदिवासियों का अलग कोड मांग रहे हैं तो अलग कोड देने में कौन सा धर्म परिवर्तन हो गया? चाहता हूं कि एसी और एसटी, जब एसी का कोई कैंडिडेट धर्म परिवर्तन करता है, की बात मत करो, हम तो आदिवासियों का आदिवासी अलग कोड की मांग कर रहे हैं। यही जब नियम था, पहले यही नियम था, उसी धारा में आ रहा है, तो फिर आदिवासियों में से कोई धर्म परिवर्तन मैं बिल्कुल मैं चाहता हूं अभी निरंजन जी के पास। निरंजन जी, अलग कोड की भी बात आ रही है। देखिए, अलग कोड की अगर बात करें, सरना कोड यहां छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, झारखंड में दिया जाता है, लेकिन ये आदिवासी की जो लड़ाई है, इसको क्या माने कि पहले संविधान, आरक्षण और अब ये एक आदिवासी के रूप में नई लड़ाई लड़ी जा रही है? इसका मकसद क्या दिखाई देता है, दूरगामी और नजदीकी? देखिए रविंद्र जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये जो आदिवासी हिंदू और नॉन हिंदू जो बात चल रही है, मेरे हिसाब से ये अज्ञानता का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू शब्द जो है ना बहुत छोटा संकीर्ण शब्द है, और इसको अगर आप सनातन के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़ा शब्द नजर आएगा। और उसके अंदर, सनातन के अंदर केवल जिसकी पूजा पद्धति के आधार पर नहीं नापा जाता है। सनातन का मतलब है जो इस राष्ट्र की संस्कृति से जो उत्पन्न हुआ है वो सनातन, चाहे उसके अंदर बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, और उसके अंदर किसी भी पूजा पद्धति से करने, लेकिन इस राष्ट्र की धरती से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, यानी कि इस मिट्टी का जो रक्त बीज है वो सनातन के अंदर माना जाता है। अब रही बात जो ये कहते हैं कि हम आदिवासी, हम सनातनी नहीं है, मुझे एक बात बताइए, सनातनी कैसे नहीं है आप लोग? अब भाई सनातनी, उन्होंने कहा हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। मैं कंप्लीट कर दूं जी जी जी। पेड़, सनातन के अंदर पेड़ की पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, पहाड़ की पूजा की जाती है। क्या आदिवासी इस चीज से अपने आप को अलग करेगा? वो प्रकृति के, आदिवासी तो सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी है, तो जो सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी है, जो सबसे बड़ा प्रकृति की गोद में रहता है, जो प्रकृति को अपनी माई मानता है, प्रकृति को अपना तुल्य मानता है, वो व्यक्ति सनातनी कैसे नहीं हुआ? केवल राजनीति के लिए, जिसको कहते हैं ना खंड खंड करना, और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का भी समर्थन करने उतर जाते हो, तो उनका तो क्या ही कहा जा सकता है रविंद्र जी। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात, जिस तरीके से अलग भील प्रदेश की बात चल रही थी, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो क्या विघटन होकर के विकास होता है या संगठित होकर के विकास होता है? आप तो विघटन की बात कर रहे हैं, विघटन होकर के तो विकास नहीं विनाश होता है, जबकि संगठित होकर के विकास होता है। रही बात यहाँ पे अलग आदिवासी कोड की बात, आरक्षण की बात, तो देखिए निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब उनको जो पंडित और पुरोहित वाला जो उनको काम पसंद नहीं आया, उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने दीक्षा ली। मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि वहां धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, वहां दीक्षा होती है। तो उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने कोई इस्लाम नहीं कबूल किया, उन्होंने कोई ईसाइयत में नहीं गए, यानी कि इस देश के मूल धर्म के अंदर वो गए। तो इसलिए उन्होंने इस संविधान में भी ये प्रावधान किया है कि कोई अगर मूल धर्म के अंदर, यानी कि सनातन के अंदर ही कोई समावेशी है तो उसका आरक्षण कायम रहेगा। क्योंकि ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, जितना मेरे को समझ है, ये इसलिए की गई क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव था उससे ऊपर उठने के लिए। अगर आप ईसाई बन गए तो अब तो आपके साथ सामाजिक भेदभाव होना नहीं है,
क्योंकि आप तो उस समावेशी समाज में चले ठीक गए, है। आप मुस्लिम बन गए, तो वहां तो कोई भेदभाव होता नहीं है जाति आधार पे। तो कहने का तात्पर्य ये तमाम सारी की सारी जी। चीजें रविंद्र जी जी। केवल और केवल क्षुद्र राजनीति के लिए देश का और बंटाधार जो पटेल जी, साहब जो जी। इस देश को कबीलाई जो खंड के अंदर जो बटा हुआ था, छोटी बिल्कुल फूल सिंह जी, मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा कि वाकई में राजनीति ही है जहां समाराम गरासिया जी अपनी तरीके से बात को रख रहे हैं और घनश्याम मेहर इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि अलग भील प्रदेश नहीं बनना चाहिए, इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या ये राजनीति हो रही है खालिस? आदिवासी बहुत पीछे छोड़ रहे हैं आप लोग। पूछो ये तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारा आदिवासी का विकास होना चाहिए, और विकास होगा तो स्वतः ही हमारा स्तर ऊंचा होगा। इनकी जो योजना है उसको धरातल पर लाने की जरूरत है। हमारा आदिवासी स्वाभिमानी आदिवासी है और मेहनत कर कमाई करके और अपना पेट पालन करता है, परिवार को चलाता है। आज वास्तव में इनके साथ में 70 साल में सारा घात हुआ। मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने डायरेक्ट खाते में पैसे डालकर जनधन योजना के माध्यम से उनका विकास के ऊपर ध्यान। घनश्याम मेहर जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं, फिर बिल्कुल लास्ट में एक बार जरूर जाऊंगा एसपी मित्तल साहब के पास। बताइए घनश्याम मेहर जी, ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकारों की तरफ से आदिवासियों के लिए काम किया जा रहा है और अब आगे चलकर और बेहतर काम होगा। देखिए 10 साल से सत्ता में हैं, केंद्र में सत्ता में हैं और अब यहां सत्ता में हैं। अगर ये प्रेम से इन लोगों को रखते और उनका विकास करते तो इस तरह की बात होती नहीं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती थी, सबको प्रेम से लेके चलती थी और सबका विकास करती थी। आज जो ये भावना पैदा हुई है, आप कोई व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो, आप ज्यादा यातनाएं देंगे, ज्यादा परेशान करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई चिंगारी फूटेगी। आज ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है सिर्फ और सिर्फ और उसमें कुछ ताकतें आग में घी डालने का काम करेंगी, है ना? मैं आखिरी में मित्तल सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, एक मिनट मित्तल सर मेरे को बताइए, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ये चिंता है कि भील प्रदेश जिसकी मांग हो रही है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो पहले बीटीपीआई फिर बीएपी है उधर, अगर ये हम एक मिनट सर, एक मध्य प्रदेश की बात करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ऐसी पार्टियां, ऐसे हीरो का उदय हो रहा है आदिवासियों में से, ये चिंता है बीजेपी कांग्रेस की। सर 15 सेकंड मित्तल सर। देखो मेरा सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का वो करते, किसी धर्म के आपस में इस तरह के लड़ाके लोगों को आप इस देश को कमजोर करना। ठीक है मित्तल सर प्लीज कंक्लूड कीजिए। अपने जगह सही है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और आज अपने अलग कोड की मांग कर रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। घनश्याम मेहर जी बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एसपी मित्तल सर थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आ गई लास्ट में कुछ नेटवर्क की वजह से, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा निरंजन पोद्दार जी का। और वाकई में किसी समाज का अगर भला करना है, प्रदेश के नागरिकों का भला करना है, तो फिर उनको बांट कर नहीं किया जा सकता, उनमें फूट डालकर नहीं किया जा सकता। आपको अगर भला करना है तो एक तरीके से एक साथ सबका भला करना होगा और इस पर अमल भी करना होगा। फिलहाल 8 की 5